नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 166वें अध्याय में आज का प्रसंग है द्रुपद के यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की उत्पत्ति। आगंतुक ब्राह्मण कहता है, राजा द्रुपद अमर्ष में भर गए थे, अतः उन्होंने कर्म सिद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ढूंढने के लिए बहुत से ब्रह्मर्षियों के आश्रमों में भ्रमण किया। वे अपने लिए एक श्रेष्ठ पुत्र चाहते थे। उनका चित्त शोक से व्याकुल रहता था। वे रात दिन इसी चिंता में पड़े रहते थे कि मेरे कोई श्रेष्ठ संतान नहीं है। जो पुत्र या भाई बंधु उत्पन्न हो चुके थे, उन्हें वे खेदवश धिक्कारते रहते थे। द्रोण से बदला लेने की इच्छा रखकर राजा द्रुपद सदा लंबी सांसें खींचा करते थे। जन्मेजय नृपश्रेष्ठ द्रुपद द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए यत्न करने पर भी उनके प्रभाव, विनय, शिक्षा एवं चरित्र का चिंतन करके छात्र बल के द्वारा उन्हें परास्त करने का कोई उपाय न जान सके। वे कृष्णवर्णा, यमुना तथा गंगा दोनों के तटों पर घूमते हुए ब्राह्मणों की एक पवित्र बस्ती में जा पहुँचे। वहाँ उन महाभाग नरेश ने एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा जिसने विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करके वेद वेदांग की शिक्षा न प्राप्त की हो। इस प्रकार उन महाभाग ने वहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले दो ब्रह्मर्षियों को देखा, जिनके नाम थे याज और उपयाज। वे दोनों ही परम शांत और परम निष्ठी ब्रह्मा के तुल्य प्रभावशाली थे। वे वैदिक संहिता के अध्ययन में सदा संलग्न रहते थे। उनका गोत्र काश्यप था। वे दोनों ब्राह्मण सूर्यदेव के भक्त बड़े ही योग्य तथा श्रेष्ठ ऋषि थे। उन दोनों की शक्ति को समझकर आलस्य रहित राजा द्रुपद ने उन्हें संपूर्ण मनोवांछित भोग पदार्थ अर्पण करने का संकल्प लेकर निमंत्रित किया। उन दोनों में से जो छोटे उपयाज थे, वे अत्यंत उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। द्रुपद एकांत में उनसे मिले और इच्छानुसार भोग्य वस्तुएं अर्पण करके उन्हें अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करने लगे। संपूर्ण मनोअभिलषित पदार्थों को देने की प्रतिज्ञा करके प्रिय वचन बोलते हुए द्रुपद मुनि के चरणों की सेवा में लग गए और यथा योग्य पूजन करके उपयाज से बोले, विप्रवर उपयाज, जिस कर्म से मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य को मार सके, उस कर्म के पूरा होने पर मैं आपको 1 अर्बुद गायें दूंगा। द्विश्रेष्ठ, इसके सिवा और भी जो आपके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली वस्तु होगी, वह सब आपको अर्पित करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। द्रुपद के यूं कहने पर ऋषि उपयाज ने उन्हें जवाब दे दिया, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। परंतु द्रुपद उन्हें प्रसन्न करने का निश्चय करके पुनः उनकी सेवा में लगे रहे। तदंतर 1 वर्ष बीतने पर द्विश्रेष्ठ उपयाज ने उपयुक्त अवसर पर मधुर वाणी में द्रुपद से कहा, राजन, मेरे बड़े भाई याज एक समय घने वन में विचर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि के संबंध में कुछ भी पता नहीं था। मैं भी भाई के पीछे पीछे जा रहा था, अतः मैंने उनके इस अयोग्य कार्य को देख लिया और सोचा कि ये अपवित्र वस्तु को ग्रहण करने में भी कभी कोई विचार नहीं करते। जिन्होंने देखकर भी फल के पापजनक दोषों की ओर दृष्टिपात नहीं किया, जो किसी वस्तु को लेने में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते, वे दूसरे कार्यों में भी कैसा बर्ताव करेंगे, कहा नहीं जा सकता। गुरुकुल में रहकर संहिता भाग का अध्ययन करते हुए भी जो दूसरों की त्यागी हुई भिक्षा को जब तब खा लिया करते थे और घृणा शून्य होकर बार बार उस अन्न के गुणों का वर्णन करते रहते थे, उन अपने भाई को जब मैं तर्क की दृष्टि से देखता हूँ तो वे मुझे फल के लोभी जान पड़ते हैं। राजन, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। राजा द्रुपद उपयाज की बात सुनकर याज के इस चरित्र की मन ही मन निंदा करने लगे, तो भी अपने कार्य का विचार करके याज के आश्रम पर गए और पूजनीय याज मुनि का पूजन करके तब उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, मैं आपको 80,000 गौएं भेंट करता हूँ, आप मेरा यज्ञ करा दीजिए। मैं द्रोण के वैर से संतप्त हो रहा हूँ, आप मुझे प्रसन्नता प्रदान करें। द्रोणाचार्य ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ और ब्रह्मशास्त्र के प्रयोग में भी सर्वोत्तम है, इसलिए मित्र मानने ना मानने के प्रश्न को लेकर होने वाले झगड़े में उन्होंने मुझे पराजित कर दिया है। परम बुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोण इन दिनों कुरुवंशी राजकुमारों के प्रधान आचार्य हैं।
इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो अस्त्र विद्या में उनसे आगे बढ़ा हो। द्रोणाचार्य के बाण समूह प्राणियों के शरीर का संहार करने वाले हैं। उनका 6 हाथ का लंबा धनुष बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसमें संदेह नहीं कि महान धनुर्धर महामना द्रोण ब्राह्मण वेश में क्षत्रिय तेज को प्रतिहत कर देते हैं। मानो जमदग्नि नंदन परशुराम जी की भांति क्षत्रियों का संहार करने के लिए उनकी सृष्टि हुई है। उनका अस्त्र बल बड़ा भयंकर है। पृथ्वी के सब मनुष्य मिलकर भी उसे दबा नहीं सकते। घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान वे प्रचंड ब्राह्म तेज धारण करते हैं और युद्ध में छात्र धर्म को आगे रखकर विपक्षियों से भिड़ंत होने पर वे उन्हें भस्म कर डालते हैं। यद्यपि द्रोणाचार्य में ब्राह्म तेज के साथ साथ छात्र तेज भी विद्यमान है, तथापि आपका ब्राह्म तेज उनसे बढ़कर है। मैं केवल छात्र बल के कारण द्रोणाचार्य से हीन हूँ, अतः मैंने आपके ब्राह्म तेज की शरण ली है। आप वेदताओं में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण द्रोणाचार्य से बहुत बढ़े चढ़े हैं। मैं आपकी शरण लेकर एक ऐसा पुत्र पाना चाहता हूँ जो युद्ध में दुर्जय और द्रोणाचार्य का विनाशक हो। याज जी, मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करने वाला यज्ञ कराइए। उसके लिए मैं आपको 1 अर्बुद गौएं दक्षिणा में दूंगा। तब याज ने तथास्तु कहकर यजमान की अभीष्ट सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ और उसके साधनों का स्मरण किया। यह बहुत बड़ा कार्य है, ऐसा विचार करके याज ने इस कार्य के लिए किसी प्रकार की कामना न रखने वाले उपयाज को भी प्रेरित किया तथा याज ने द्रोण के विनाश के लिए वैसा पुत्र उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद महातपस्वी उपयाज ने राजा द्रुपद को अभीष्ट पुत्र रूपी फल की सिद्धि के लिए आवश्यक यज्ञ कर्म का उपदेश दिया और कहा, राजन, इस यज्ञ में तुम जैसा पुत्र चाहते हो वैसा ही तुम्हें होगा। तुम्हारा वह पुत्र महान पराक्रमी, महातेजस्वी और महाबली होगा। तदंतर द्रोण के घातक पुत्र का संकल्प लेकर राजा द्रुपद ने कर्म की सिद्धि के लिए उपयाज के कथनानुसार सारी व्यवस्था की। हवन के अंत में याज ने द्रुपद की रानी को आज्ञा दी, कृषत की पुत्र वधू महारानी, शीघ्र मेरे पास भविष्य ग्रहण करने के लिए आओ। तुम्हें एक पुत्र और एक कन्या की प्राप्ति होने वाली है। वे कुमार और कुमारी अपने पिता के कुल की वृद्धि करने वाले होंगे। रानी बोली, ब्राह्मण, अभी मेरे मुख में तांबूल आदि का रंग लगा है। मैं अपने अंगों में दिव्य सुगंधित अंगराग धारण कर रही हूँ, अतः मुँह धोए और स्नान किए बिना पुत्रदायक भविष्य का स्पर्श करने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए याज जी, मेरे इस प्रिय कार्य के लिए थोड़ी देर ठहर जाइए। याज ने कहा, इस हविष्य को स्वयं याज ने पकाकर तैयार किया है और उपयाज ने इसे अभिमंत्रित किया है, अतः तुम आओ या वहीं खड़ी रहो। यह हविष्य यजमान की कामना को पूर्ण कैसे नहीं करेगा। ब्राह्मण कहता है, यूँ कहकर याज ने उस संस्कार युक्त हविष्य की आहुति ज्यों ही अग्नि में डाली, त्यों ही उस अग्नि से देवता के समान तेजस्वी एक कुमार प्रकट हुआ। उसके अंगों की कांति अग्नि की ज्वाला के समान उद्भासित हो रही थी। उसका रूप भय उत्पन्न करने वाला था। उसके माथे पर किरीट सुशोभित था। उसने अंगों में उत्तम कवच धारण कर रखा था। हाथों में खड्ग, बाण और धनुष धारण किए वह बार बार गर्जना कर रहा था। वह कुमार उस समय एक श्रेष्ठ रथ पर जा चढ़ा, मानो उसके द्वारा युद्ध के लिए यात्रा कर रहा हो। यह देखकर पांचालों को बड़ा हर्ष हुआ और वे जोर जोर से बोल उठे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस समय हर्षोल्लास से भरे हुए इन पांचालों का भार यह पृथ्वी नहीं सह सकी। आकाश में कोई अदृश्य महाभूत इस प्रकार कहने लगा, यह राजकुमार पांचालों के भय को दूर करके उनके यश की वृद्धि करने वाला होगा। यह राजा द्रुपद का शोक दूर करने वाला है। द्रोणाचार्य के वध के लिए ही इसका जन्म हुआ है।